मेहनत कर, फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। हाय गाइस, मेरा नाम नरदेव सिंह। आई होप आप मस्त हैं, व्यस्त हैं, अपने जीवन में बहुत खुश होंगे। बात करते हैं एक 70 साल की अम्मा जी की। गाइस, ये एक ऐसी अम्मा जी की कहानी है जिसको सुनकर आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही पावरफुल लगेगी। 70 साल की एक अम्मा जी जिनके पास नोटिस आया था उनको फ्लैट खाली करने का। अम्मा जी अकेली रहती थी, उनका कोई औलाद नहीं थी और उनके पति की भी डेथ हो चुकी थी। तो गाइस, इनको नोटिस आया था कि उनको फ्लैट खाली कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कई महीने से उस फ्लैट का बिल नहीं भर रही थी। तो गाइस, इनको जैसी नोटिस मिलता है बहुत परेशान हो जाती है। अपने सारे रिलेटिव को ये पत्र लिखती हैं, फ़ोन करती हैं कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मेरे पास अभी कुछ पैसे की प्रॉब्लम चल रही है और जैसी पैसा आएगा मैं आपका वापस कर दूंगी। मुझसे फ्लैट खाली नहीं कराया जाए, क्योंकि मैं जाकर रहूँगी कहाँ। कोई भी रिलेटिव, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी उनका फ्रेंड सर्कल, कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था। और ये बार बार फ़ोन लगा रही थी। सभी जितने भी इनके पहचान के लोग थे, इनके हस्बैंड के फ्रेंड सर्कल था, सभी के वो फ़ोन लगा चुकी थी, लेकिन कहीं से इनको कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। ये बहुत परेशान थी, माइंडली पूरी डिस्टर्ब थी और सोच रही थी कि इतना सारा सामान है और मैं इस उम्र में लेकर इसको कहाँ जाऊँगी। बहुत परेशानी चल रही थी इनके दिमाग में कि एक दिन वो आ ही जाता है जिस दिन इनका फ्लैट खाली होने का दिन बिल्कुल आ जाता है। बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और नोटिस लेकर वो व्यक्ति आ जाता है जो फ्लैट को खाली करा रहा था। तो गाइस, ये अम्मा जी एक गार्ड के पैरों के पास बैठी हुई थी और हाथ जोड़ रही थी और बोल रही थी, भैया मुझे 2 दिन की मोहलत दे दीजिए, 2 दिन के अंदर मैं अपना कोई ऐसा घर की व्यवस्था कर लूँगी जिससे मैं अपना सामान शिफ्ट कर सकूँ। आप जो ये सामान बाहर रखोगे, मेरे पास अभी इसको शिफ्ट करने के लिए कोई मकान नहीं है और ना ही मेरे पास कोई ऐसा किराया कि मैं इसको कहीं धर्मशाला में कहीं रख के किराया दे सकूँ। गाइस, लेकिन गार्ड भी मजबूर थे या कुछ था, वो उनकी एक भी बात नहीं सुन रहे थे और उनसे बोल रहे थे कि हम आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे, आप कहीं भी जाइए, आपको ये फ्लैट खाली करना ही होगा। गाइस, अम्मा जी बहुत परेशान थी, इतनी डिस्टर्ब थी कि वो सोच नहीं पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या होगा मेरे साथ, मैं कहाँ जाऊँगी। इतने में ही वो एक परमात्मा को याद करती हैं, परमात्मा को याद करके बोलती हैं कि परमात्मा, मैं सबसे मदद मांग चुकी हूँ, मेरी कहीं से कोई हेल्प नहीं हो रही है, मेरी कहीं से मदद नहीं हो रही है, आप ही कुछ कर सकते हो। इतने में ये गार्ड बोल रहा है कि आप साइड हट जाइए, आपका सामान हम लोग बाहर निकलवा देते हैं और आप अपनी व्यवस्था कीजिएगा, आपको कहाँ रखना आप सोचिए दिमाग से क्या करना है, हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ये अम्मा जी बहुत थकी हारी सी, एक बार फिर उन्होंने हाथ जोड़े उस गार्ड के सामने, फिर हाथ जोड़े धीरे से भगवान के पर हाथ किए कि परमात्मा मुझे बचा लीजिए, मैं इतने सारे सामान को लेकर कैसे कहाँ भटकूँगी। इतने में ही ये इतनी वो प्रॉब्लम में आ चुकी थी, इतना इनको आशा टूट चुकी थी इनकी सब तरफ से कि अब क्या होगा, बहुत परेशान थी। इतने में इनको एक व्यक्ति दिखाई देता है, उधर से आ रहा है एक व्यक्ति, बिल्कुल हीरो की तरह चला आ रहा है और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा कागज रहता है और वो उस गार्ड को बोलता है, हे, इन अम्मा जी से फ्लैट खाली नहीं कराना, ये फ्लैट अम्मा जी का ही है। इतने में अम्मा जी पीछे मुड़ के देखती हैं तो एक 35 वर्ष का युवक आके बोलता है कि ये फ्लैट जो अम्मा जी जिसमें रहती हैं, ये फ्लैट अम्मा जी का है, इनको खाली कराने की ज़रूरत नहीं है। तो गार्ड बोलते हैं कि दिखाइए नोटिस। उन्होंने दिखाया तो उस पर अम्मा जी के बिल्कुल वो कागज़ जो थे अम्मा जी के नाम से फ्लैट था। तो ये गार्ड वापस चले जाते हैं। ये अम्मा जी की समझ में नहीं आया कि मैं तो इसका 6 महीने से 1 साल से इसका किराया नहीं भर पाई हूँ, ये फ्लैट मेरा कैसे हो सकता है। तो वो बैठी और थोड़ा सा उन्होंने लंबी सांस ली और उस 35 वर्ष के युवक से बोली कि बेटा आप ये क्या बोल रहे हो और आपने उनको कैसे पागल बना दिया कि ये फ्लैट मेरा है, ये फ्लैट मेरा कैसे हो सकता है, मैं तो इस फ्लैट का किराया नहीं भर सकती, ये फ्लैट मेरा कैसे हो सकता है। तो वो व्यक्ति बोले, अम्मा जी ये लीजिए कागज़, ये लीगल कागज़ हैं और आपके नाम के कागज़ हैं, ये आप इनको रखिए अपने पास, ये फ्लैट आप ही का है। तो अम्मा जी बोली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोले, समझ में आपको सब कुछ आ जाएगा। आज से 30 वर्ष पहले आप लोग एक गली से निकल लेते, आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे, मैं आपको एक जगह पड़ा हुआ मिला और मैंने आप लोगों को हाथ दिया और मैंने कहा कि कुछ मैं अनाथ था और मैं एक जगह बैठा हुआ था, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे, पढ़ने के लिए मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं थी और मैंने आप लोगों को रोक के बोला कि मेरी कुछ हेल्प कीजिए, मैं जिससे पढ़ सकूँ। तो आपके हस्बैंड ने बोला कि इसको पैसे मत देना, ये ड्रग्स पिएगा, दारू पिएगा, इसको कोई पैसे की हेल्प मत करना।
आज से 30 साल पहले आपने अपने पूरे पर्स से जो भी पैसे थे आपने निकाले और मुझे कैश दे दिए। आपके हस्बैंड जा चुके थे, आगे तो आपसे निकल चुके थे, लेकिन आप वो कैश देख के बोली कि आप ये पैसा रखो और जो आपकी हेल्प हो सकती है कर लेना। फिर उससे मैंने पढ़ाई की, उस पढ़ाई करके मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की और बहुत आगे निकला। मैं आज इस एरिया का नंबर 1 बिल्डर हूँ और ये प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। और एक दिन मैं देख रहा था, तो मैं ये देख रहा था कि किन लोगों से फ्लैट खाली कराए जा रहे हैं, तो उसमें आपका नाम भी था, फोटो भी था। मैं आपको, आप वृद्ध जरूर हो गई, लेकिन मैं आपको पहचान चुका था। उस दिन से मैं अपनी आपको माँ मान चुका था। और जब मैंने ऐसा देखा तो मैंने तुरंत ये फ्लैट अपने नाम पर कराया और उसके बाद मैंने आपके नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया। अम्मा जी, आपके ऊपर मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आपने उस समय, मेरा समय खराब था और आपने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे और एक चीज़ और दी थी, आपने अपने गले से निकाल के मुझे एक लॉकेट दिया था कि ये लक की लॉकेट है, आप इसको अपने गले में पहन लो, आपका लक बदल जाएगा। माता जी, ये फ्लैट जो है उस समय जो आपने मुझे कैश दिया था उसका आपको इनाम है, उसका ब्याज भी नहीं है, ये बहुत छोटी सी मैं आपको चीज़ दे रहा हूँ और आपके लिए हेल्प हो जाएगी। और आपने जो लक की लॉकेट दिया था वो मेरे गले में है और मैं वापस निकाल कर वो आपको वापस करता हूँ। ये लॉकेट लक की है, आपका अब लक अच्छा हो जाएगा। तो गाइज, हमने क्या किया है, मैंने कहा था शुरू में ही कि मेहनत कर